हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें ये बताया हुआ है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो ऑडिटर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि उसके अंदर जो भी फ्रॉड और एरर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको पकड़ सके और जो मैनेजमेंट है उसको ये बता सके कि तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये एरर है, ताकि वो गलतियाँ फ्यूचर में ना हो। और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ ने जानबूझकर जो फ्रॉड किए हुए हैं उनको बताना, उनको पकड़ना और फिर मैनेजमेंट को बताना ताकि आगे से वो गलतियाँ ना हो। बस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि उससे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलती है तो उससे गहराई से जांच करनी होती है, अपनी पूरी केयरफुल के साथ, डिलीजेंस मतलब कि बिना किसी लापरवाही के। अगर वो पूरी ध्यान से काम करता है फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ अनडिटेक्टेड फ्रॉड और एरर रह जाते तो उसके लिए ऑडिटर लाइबल नहीं होता। नेक्स्ट रहेगा एडवांटेज ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसमें रहेंगे 4 पॉइंट रहेंगे। जर्नल एडवांटेज या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को जो फ़ायदे होते हैं वो, पार्टनरशिप को जो होते हैं वो, कंपनी को होते हैं वो, और कुछ अदर पार्टीज 5 रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल एडवांटेज यानी सामान्य से क्या हमें फ़ायदे होते हैं। नॉलेज ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू पिक्चर शो करती है, इसलिए हमें एसेट लाइबिलिटीज़ का सच्चाई पता चल जाती है कितना है। सेकंड पॉइंट रहेगा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, यानी कि सारे फ्रॉड और एरर जो है वो पकड़े जाते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ट्रू पिक्चर शो करती है। थर्ड पॉइंट रहेगा मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि साल के एंड में हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करेगा, तो उन्होंने अगर कोई बेफालतू की गलतियाँ की या कोई अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं किए तो वो उनके मालिक को पता चल जाएगा और वो उन्हें निकाल सकता है काम से। इस टाइप से एक मोरल प्रेशर बना रहता है एम्प्लॉयज़ पर। फोर्थ पॉइंट रहेगा अलर्टनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट जो है वो अलर्ट रहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होंगे तो मैनेजमेंट जो है वो अच्छी से अच्छी पॉलिसीज प्रोसीजर अडॉप्ट करता है बिजनेस को करने के लिए, पूरे साल ध्यान से काम करता है। और एम्प्लॉयज़ जो है वो भी अलर्ट रहते हैं, मतलब कि सारा काम अपना ध्यान से करते हैं ताकि उनसे गलतियाँ कम से कम हो और वो अपना ऑनेस्टली भी काम करते हैं, कोई चोरी चकारी करने की कोशिश नहीं करते। या जो थोड़े बहुत लोग तो करती है, लेकिन जो सच्चाई ईमानदार वाले लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से वर्क करते हैं अपना। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट रहेगा प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल करने जा रहा है या कोई नया पर्सन बिजनेस के अंदर आ रहा है तो ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे बिजनेस की वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं, यानी बिजनेस की कितनी वैल्यू है, कितने रुपए में हमें उसे सेल करना चाहिए, एक बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कितनी है, उन सब वैल्यूज़ का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा इंक्रीज इन गुडविल, यानी कि बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है अकाउंट्स ऑडिट कराने से, क्योंकि जो जनरल पब्लिक होती है उसको ये लगता है कि अकाउंट्स ऑडिट वही पर्सन कराता है जिसको अपने बिजनेस की ये हो कि भाई हाँ उसने अपनी गुडविल बढ़ानी है, क्योंकि लोग जो ऑडिटेड अकाउंट्स वाला बिजनेस होता है ना उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट रहेगा हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन, यानी कि पैसे लेने में सहायक होता है। कैसे, अगर बिजनेस के अंदर कोई आग लग जाती है, चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें जो क्लेम लेना होता है उसमें हेल्प करता है हमारी ऑडिटेड अकाउंट्स। नेक्स्ट रहेगा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे वो लगाना ईजी हो जाता है, अदरवाइज जो टैक्स अथॉरिटी है वो अपने मनमाने तरीके से हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स भी लगा सकती है, इसलिए ऑडिटेड अकाउंट्स कराने के बहुत फ़ायदे होते हैं। और भी बहुत सारे रहेंगे जर्नल एडवांटेज में, बस इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या फ़ायदा होता है, यानी कि एक सिंगल बंदा जो है बिजनेस कर रहा है उसको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स कराने के। फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रूफ इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अंदर प्रूफ पे रख सकता है वो, जैसे अगर उसका किसी दूसरी पार्टी से लड़ाई होगी तो वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो कोर्ट के अंदर प्रूफ के रूप में शो कर सकता है, तो जो जज है वो उसके अकाउंट्स की बिजनेस की कंडीशन पर इजीली ट्रस्ट कर लेगा क्योंकि उसके अकाउंट्स पहले से ही चेक हो रखे हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप, यानी कि अगर किसी सोल प्रोप्राइटर वाले को अपना बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी एक नए पार्टनर को लेना है, तो वहाँ पे वो अपने बिजनेस की कंडीशन अच्छे से शो कर सकता है ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे। नेक्स्ट रहेगा कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, यानी कि कंपैरिजन कर सकता है, अगर उसने अकाउंट्स अपने ऑडिट करा के रख रखे हैं इट मीन्स उसके अंदर कोई फ्रॉड और एरर नहीं है, तो वो पिछले साल के अकाउंट से इस साल के अकाउंट्स को अपने को कंपेयर कर सकता है और ये पता लगा सकता है कि उसके प्रॉफिट कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, और इस साल उसे कौन से एक्शन लेने चाहिए जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।
नेक्स्ट रहेगा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, यानी कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास बहुत सारी एसेट्स है तो उसके मरने के बाद उसकी एसेट्स पे वेल्थ टैक्स जो लगता है वो ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे इजीली लगाया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है ऑडिटेड अकाउंट्स पे के बेस पे, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस की जो है इनकम और लॉस इजीली सही पिक्चर शो हो रही होती है उनकी। नेक्स्ट रहेगा पार्टनरशिप फर्म को क्या फ़ायदा होता है ऑडिटेड अकाउंट्स का। फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टीज़, यानी कि जो डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कोई भी दूसरा पार्टनर जो है वो चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंट्स तो ऑडिट हो रखे हैं, इसलिए उनके बीच में जो है विश्वास बना रहता है। सेकंड पॉइंट रहेगा हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस की गुडविल और उसकी वैल्यू का पता चल जाता है, यानी कि अगर वो अपना बिजनेस सेल करने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू का पता चल जाता है। और गुडविल कितनी है, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, नया पार्टनर ले रहे हैं तो उसके लिए गुडविल का पता लगाना जरूरी होता है, तो वो भी ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट रहेगा पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जितने भी प्रॉफिट है उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी रेशियो में, तो जितना भी मतलब कि उन्हें प्रॉपर प्रॉफिट का पता चल जाता है, कोई शक नहीं होता अगर अकाउंट्स ऑडिट है तो। नेक्स्ट रहेगा कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स इन मैनेजमेंट, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो कंपनी से बहुत दूर दूर होते हैं, मैनेजमेंट होती है जो कंपनी को संभालती है, तो शेयर होल्डर्स का विश्वास बना रहता है मैनेजमेंट में कि हाँ वो जो इतना प्रॉफिट शो कर रहे हैं वो चीज़ सही है, क्योंकि अकाउंट्स उनके ऑडिट है। सेकंड रहेगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्हें अपने बिजनेस के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट करने हैं वो उन्हें इजीली मिल जाती है। जिस कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उस कंपनी को जो मार्केट है वो इजीली अपने मतलब लोन भी दे देती है और शेयर्स भी परचेज कर लेते हैं, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट इजीली मिल जाती है मार्केट से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने में हेल्प हो जाती है ऑडिटेड अकाउंट्स वाली कंपनी को, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रू शो हो रहे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को विश्वास होता है और उनको जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो उसमें खुश हो रहते हैं। फोर्थ रहेगा फैसिलिटेट अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, यानी कि अमलगमेशन किसी दूसरी कंपनी के अंदर अगर हमारी कंपनी मिलने जा रही है तो वहाँ पे हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन इजीली हो जाती है। एब्जॉर्प्शन यानी किसी दूसरी कंपनी को अगर हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर विलय हो कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी का, तो हमारी कंपनी का और उस दूसरी कंपनी का दोनों की अलग अलग वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके बाद मर्ज कर लेंगे। देन रिकंस्ट्रक्शन, अगर हम अपनी कंपनी को दोबारा से बनाने जा रहे हैं तब भी हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन का पता चल जाता है ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे। नेक्स्ट रहेगा अदर पार्टीज़ को क्या फ़ायदा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमने क्लेम मांगा किसी फायर का या थेफ्ट का, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उसे हमारे बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन का पता चल जाता है ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे। नेक्स्ट रहेगा कि बैंकिंग और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। इनको ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे बिज़नेस को पैसा उधार देते हैं, तो ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे ये हमारे बिज़नेस के एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। कोई दूसरा बाहर का पर्सन जो हमारे बिज़नेस को परचेज़ करने जा रहा है उसको ये फ़ायदा होता है कि वो हमारा ये पता लगा लेता है कि हमारा बिज़नेस किस सिचुएशन में है। अगर वो हमारे बिज़नेस को परचेज़ कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होएगा फ्यूचर में, हमारे बिज़नेस की गुडविल कैसी है वो सब चीज़ें पता लगाई जा सकती है। नेक्स्ट रहेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे बिज़नेस की इनकम को देख के उसके हिसाब से हमारे ऊपर वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिटिंग कराने की लिमिटेशंस क्या, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ऑडिटिंग इज़ नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग कराने से ये नहीं साबित होता कि भी सारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ईमानदार हैं, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। फिर भी कुछ एम्प्लॉयज़ जो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही चालबाज होते हैं, जो ऑडिटर से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं चीटिंग करने में, जो सालों साल से चीटिंग करते आ रहे हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, तो उनकी जो मतलब बहुत ज़्यादा कई सालों से वो फ्रॉड की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑडिटर जो है वो आता है एक आधे घंटे के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, वो जो सालों साल की उनकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑनेस्ट होते हैं उसको नहीं पकड़ पाता। तो इसलिए ऑडिटिंग जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि भी हाँ ऑनेस्ट ही होंगे एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट रहेगा सेकंड पॉइंट, ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी, यानी कि ऑडिटिंग ये शो नहीं करता कि 100% एक्यूरेसी ही होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ऑडिटर जस्ट आता है और अपनी पूरे ध्यान से पूरी मतलब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके बिजनेस का नेचर देख के उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी गारंटी नहीं देता ऑडिटर।
थर्ड पॉइंट रहेगा माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो उसको यूजलेस लगती है, जो कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ऑडिटर। फोर्थ रहेगा सर्टेन फ्रॉड्स रिमेन अनडिटेक्टेड, यानी कि कुछ फ्रॉड्स फिर भी अनडिटेक्ट रह जाते हैं, जो पकड़े नहीं जाते हैं, ऐसे कुछ फ्रॉड रह जाते हैं। ऑडिटर एक तो हम इतना पैसा देते हैं, हमारा खर्चा ज़्यादा लगता है, फिर भी कुछ फ्रॉड जो है वो अनडिटेक्ट रह जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट रहेगा ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑडिटर कुछ टाइम के लिए आता है, वो हमारे पूरे बिजनेस की जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती है उनका नेचर ही नहीं समझ पाता कि वो कौन से नेचर के, किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनको एंटर करना चाहिए था, क्योंकि कुछ जो है वो नॉमिनल होती है जिनकी मतलब कि कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ऑडिटर उनका नेचर पर ना तो ज़्यादा ध्यान देता ना वो समझ पाता, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जांच पड़ताल करता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस जो नॉमिनल वैल्यू वाली होती है उनका वो नेचर नहीं पता कर पाता। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा ऑडिटर मेयरली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। ऑडिटर रिपोर्ट देता है, सिर्फ अपने ओपिनियन देता है कि अपना व्यू रखता है कि फ्यूचर में तुम इस टाइप से वर्क करो जिससे तुम्हारे फ्रॉड और एरर कम होंगे। वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता क्योंकि वो एक एक्सटर्नल पर्सन होता है। लास्ट पॉइंट रहेगा ऑडिटर डज नॉट एंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम, यानी कि हम बोलते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है लेकिन उसको इतनी प्रैक्टिकल फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि जो मैनेजमेंट उसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर जो है हमेशा उसके अंडर में रहता है, उसके कंट्रोल में रहता है कि जो मैनेजमेंट ने बोला है वो उसी के हिसाब से वर्क करेगा। इसलिए कुछ फ्रॉड और एरर जो है डिटेक्ट रह जाते हैं मैनेजमेंट के करके, क्योंकि अगर किसी मैनेजमेंट के बंदे ने चीटिंग की हुई है तो ऑडिटर उसको शो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिटर को फीस जो है वो तो मैनेजमेंट ही देगी, तो ऑडिटर जो है कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। तो यहाँ पे आज हमारा सेकंड चैप्टर ऑडिटिंग का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।